स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज इस वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2004 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अलग अलग अकाउंट्स बनाकर हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बनाते हैं वो चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सिंपली तीन चीजें बनाते हैं, एक कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सेकेंड पार्ट जो सिंगल एंट्री का है वो बीकॉम के क्लासेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। और जब भी आपसे कन्वर्सन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, तो आप जानते हो कि इस पार्ट में आपको तीन चीजें बनानी पड़ती है। फर्स्ट हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बनाते हैं बैलेंस शीट। या फिर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ भी बना सकते हो और उसके बाद फिर आपको एक बनाना पड़ेगा सेपरेट बैलेंस शीट। तो कन्वर्सन वाला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, साथ साथ आप करते रहेंगे तो चीजें और आपको ज्यादा क्लियर मिलेंगी। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लास्ट में मेंशन किया यहाँ पर CU BCom ऑनर्स 2004। एडेप्टेड वर्ड इंडिकेट करता है कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, डेट चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर आप 2004 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सेम इसी टाइप का मिलता जुलता दिखे। सम्स को एक बार पढ़कर समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मेंशन कर रहा मिस्टर सेन डिड नॉट कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज बिजनेस इन डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं भैया, अभी तक ये सिंगल एंट्री सिस्टम में है। बट ही मेंटेन द फॉलोइंग रिसीप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन वो कैश ट्रांजेक्शन का अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो अब कैश ट्रांजेक्शन में आप देख रहे हो रिसीप्ट्स के साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का 30,000 और 40,000। रिसीप्ट साइड में सेल्स है, मतलब ये पैसा आया होगा माल बेच के, और ये जो सेल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश सेल्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ और एक सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है। इतना पैसा हमारे पास कलेक्शन के रूप में आया है। अब पेमेंट जो हुआ है वो आपके पेमेंट के साइड में है, इसको भी ध्यान से समझ लें। परचेज दिया हुआ है, तो परचेज के लिए ये जो पेमेंट हुआ होगा इसको हम लोग बोलेंगे कैश परचेज। हमने कैश में खरीदा होगा और ये पेमेंट दिया होगा। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, और एक आइटम है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का रेंट बाकी था जो कि इस साल पेमेंट किया गया है। सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है और सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद ये सारा पेमेंट करने के बाद जितना भी पैसा बचा हुआ है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोलकर यहाँ पर दिखा दिया गया। कितना, 90,000 और 12,000 का क्लोजिंग बैलेंस में। ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। इसके लिए जब भी कैश पेमेंट और कैश रिसीव की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने के समय आप यहां से फिगर को चूज करोगे, यहां से फिगर उठाकर देखोगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिसीव्ड। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का कुछ बैलेंस शीट कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। डेटर्स का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी और फर्नीचर, इन सबके कुछ बैलेंसेस पिछले साल के दिए हुए हैं December 31, 2013, और कुछ बैलेंसेस इस साल के दिए हुए हैं December 31, 2014। ये जो पिछले साल वाला बैलेंस होगा 2013 वाला, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से ट्रीट करेंगे। पिछले साल की जो भी बैलेंसेस होती है वो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से ट्रीट की जाती है, और इस साल का जो भी बैलेंस दिया है 2014 का, जब भी आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना होगा तो ये 2014 वाला बैलेंस आप क्लोजिंग बैलेंस में शो करोगे। लास्ट इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ बनाकर क्या मेंशन किया है, फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन January 1, 2014। फर्नीचर बेचा गया था, यहाँ रिसिप्ट में आपको दिख रहा है सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 का। तो यहाँ बता रहा है कि जो भी फर्नीचर बेचा गया था वो ओपनिंग डेट में बेचा गया था 1 जनवरी 2014 को, एंड ऑन द सेम डे मिस्टर सेन टुक फर्नीचर वर्थ ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। और उसी दिन मिस्टर सेन ने 5,000 का फर्नीचर ले लिया था पर्सनल यूज के लिए। इसको ड्राइंग हम लोग बोलेंगे, और ड्राइंग का एडजस्टमेंट आप लोग फाइनल अकाउंट करने के समय भी किए थे, तो आपको याद होगा कि ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट अराइज होगा, आप देखिएगा फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का दिया हुआ है 30,000 और क्लोजिंग में बैलेंस दिया हुआ है 17,000। अगर आप एक माइंड कैलकुलेशन कर पाते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप कैलकुलेटर में भी यूज करके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ओपनिंग में हमारे पास 30,000 का फर्नीचर था, इसमें से 5,000 का फर्नीचर यहाँ सेल हुआ दिखा रहा है, तो 30,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो बचना चाहिए 25,000। उस 25,000 में 5,000 का फर्नीचर विथड्रॉ कर लिया गया ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, तो 25,000 में 5,000 और हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो बैलेंस बचना चाहिए कितने का, 20,000 का। लेकिन क्लोजिंग में बैलेंस कितना दिखा रहा है, 17,000। फर्नीचर में बचना चाहिए था 20,000 का, लेकिन फर्नीचर का बैलेंस दिखा रहा है कितना, 17,000, 3,000 और कम हो गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। मतलब जो फर्नीचर हम लोगों ने बेचा है 5,000 में, वो लॉस में बेचा है, और कितने का लॉस हुआ है, 3,000 का। ये जो भी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई वो हम लोग एक बार नोट बनाकर लिख कर भी देख लेंगे। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो मेंशन कर रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी आप लोग फाइनल अकाउंट में किए हो, जानते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में एसेट से माइनस कर देंगे। 1,000 बिकम बैड एंड हेंस टू बी रिटेन ऑफ। 1,000 रुपया का बैड डेप्ट हो गया जो कि रिटेन ऑफ है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फर्दर बैड डेप्ट। और फर्दर बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और डेटर के बैलेंस से बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2014 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है क्लोजिंग डेट में। तो बनाने तो हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट है फाइनल अकाउंट की तरह, लेकिन अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर फाइनल अकाउंट और इसके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, तो वहां पर एक पॉइंट आप सोचकर देख लीजिएगा कि जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट वाले सम्स करते हैं तो उसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाकर, और वहां से हमको पुट करके एडजस्टमेंट लेकर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब सिंगल एंट्री का इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो उसमें हम लोगों को डेटर अकाउंट बनाने पड़ते हैं सेल्स निकालने के लिए, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने पड़ते हैं परचेज निकालने के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए। और ये सारे जब इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाते हैं तो फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में मूव करते हैं। आप देखिएगा पहले इसके लिए कुछ वर्किंग की गई है और उन आइटम को फाइंड आउट किया गया है। ये बहुत ही स्मॉल वर्ड में लिखा है हमने, शायद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, फिर भी मैं वर्ड टू वर्ड बोलता हूं तो आप उसको अगर मेरे साथ साथ फॉलो करोगे तो चीजें आपको दिखेंगी भी और समझ में आएंगी भी। अमाउंट देखने में अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप देखिएगा और हमको वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिएगा तो वह अमाउंट भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले हमने बनाया डेटर्स अकाउंट। डेटर एसेट होता है और इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सबसे पहले जब इसकी अकाउंट शुरू होगी बनानी तो डेबिट साइड से शुरू होगी। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके दिखाएं 60,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल वाला जो दिया था, आप सम्स में देखिएगा आपको ये बैलेंस मिलेगा। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग दिखाते हैं बाय बैलेंस सीडी करके, जो कि दिया है इस साल का बैलेंस 75,000। फिर सम्स में कैश रिसिप्ट में दिया था कि हम लोगों ने डेटर से कैश रिसीव किया 75,000 का, जो बाई कैश अकाउंट बोलकर दिखा दिए कितना 75,000। ये ऐसे बाई कैश अकाउंट बोलकर 75,000 नहीं दिखाए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए कुछ जर्नल फॉलो होता है। अगर हम लोग डेटर से पैसा पाते हैं तो जर्नल क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए कैश बुक के डेबिट में दिखाया गया और डेटर्स के क्रेडिट में दिखाया गया। कोई भी लेजर अकाउंट में आइटम अगर पोस्ट किया गया है तो उसके पहले उसकी जर्नल बनी होगी। चूंकि हम लोगों को जर्नल यहाँ बना के दिखाना नहीं है, उतना एनालिसिस में जाना नहीं है, हमको डेटर अकाउंट बनाकर सेल्स निकालना है, इसलिए क्या हुआ अकाउंट बना और डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया। अब ये दोनों आइटम पुट करने के बाद हम लोग कैश का 75,000 और बैलेंस का 75,000 ऐड किए तो टोटल आ गया 1,50,000। ये टोटल 1,50,000 में से ओपनिंग बैलेंस 60,000 का माइनस करोगे तो आपको 90,000 मिल जाएगा, जिसको आप नाम दे दोगे टू सेल्स अकाउंट। और ये क्रेडिट सेल है, इसलिए हाइफन देके मैंने लिखा है क्रेडिट और ब्रैकेट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर।
तो ये 90,000 का हम लोगों का क्रेडिट सेल मिला, जिसको हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर दिखा देंगे। अब सेकेंड अकाउंट हम लोग बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसकी क्रेडिट बैलेंस से शुरू होती है अकाउंट। सम्स में ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का दिया था वो बाई बैलेंस बीडी करके दिखा दिए 20,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस इस साल का दिया था वो टू बैलेंस सीडी करके दिखा दिए यहाँ पर 15,000। सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों ने क्रेडिटर्स को, आप पेमेंट साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि हम लोग क्रेडिटर्स को 45,000 का पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट किए हैं तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट बोलकर पेमेंट दिखा दिए कितने का, 45,000 का। अब ये डेबिट वाला 45,000 और ये बैलेंस का 15,000 ऐड किए तो टोटल बैलेंस अपने को मिल गया 60,000, और इस 60,000 में ये 20,000 का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस था माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 40,000 क्रेडिट साइड में, जिसको हम लोग नाम दिए बाई परचेज। और क्रेडिटर में जो परचेज निकलता है वो क्रेडिट परचेज होता है, इसलिए हाइफन देके लिखे हैं क्रेडिट और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितने का निकल गया, 40,000 का। ये जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग परचेज के रूप में इसको दिखा देंगे। थर्ड वर्किंग किया गया ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग के जितने भी फिगर हैं, एसेट्स वाले फिगर एसेट्स में और लायबिलिटीज वाले फिगर लायबिलिटीज में आपको दिखा देने हैं। सिंपली आप सम्स में जाइए और नीचे जितने भी बैलेंस दिए हुए हैं उसको आप एसेट साइड में एसेट वाला दिखा दिए। मशीनरी का 80,000 था, फर्नीचर का 30,000 था, स्टॉक ओपनिंग में 13,000 थी, डेटर 60,000 था, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वाला आपको फिगर मिल जाएगा किसमें, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में जाओगे तो कैश इन हैंड मिल जाएगा 30,000 का और कैश एट बैंक मिल जाएगा 40,000 का। ये सारे एसेट दिखा दिए। लायबिलिटीज का एक बैलेंस दिया हुआ था नीचे क्रेडिटर्स, पिछले साल की बैलेंस 20,000, और पेमेंट में एक आइटम लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ लास्ट ईयर, तो पिछले साल ये मेरा बाकी था, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट के जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 2,000 का। अब ये सारा फिगर दिखाने के बाद आप सिंपली एसेट्स के सारे फिगर ऐड कर दो। ये ऐड करके आया है 2,53,000। फिगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूं, आप लिखने के समय ध्यान रखिएगा। टोटल आ रहा है हम लोगों का 2,53,000, और इस 2,53,000 में ये दो आइटम हम लोग माइनस कर रहे हैं, एक आउटस्टैंडिंग रेंट का 2,000 और एक क्रेडिटर्स का 20,000। ये दोनों माइनस करने के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 2,31,000, और ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नाम देंगे कैपिटल। कैपिटल हम लोगों के पास नहीं था, वो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया गया है, क्योंकि जब तक आपको कैपिटल नहीं मिलेगा आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में हम लोगों को ये आइटम दिखाना कंपलसरी है, इसलिए वर्किंग नोट में लास्ट ईयर का एक बैलेंस शीट बनाकर क्या निकाला गया, कैपिटल। ये तीन वर्किंग ज्यादातर सम्स में आपको मिलती ही है। इसमें नंबर 4 देकर, वर्किंग नोट नंबर 4 देकर ये हमने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये सम्स पढ़ने के समय भी हमने पॉइंट डिस्कस की थी। क्या कहा था कि ओपनिंग में आपका फर्नीचर था 30,000 का, इसमें से 5,000 रुपए का विथड्रॉ कर लिया और 5,000 रुपए का सेल कर दिया। तो 30,000 में -5,000 करेंगे तो बचना चाहिए 20,000, लेकिन हमारे क्लोजिंग में कितना बच रहा है, 17,000। तो ये -17,000 करके जो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि फर्नीचर जो हम लोगों ने बेचा उसमें हमारा 3,000 का लॉस आया। अब ये सारे वर्किंग से जो भी आइटम हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो सारे आइटम हम लोग ट्रेडिंग पीएल में पुट करके अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट वाले सम्स और सिंगल एंट्री वाले सम्स में यही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं तो उसमें ये सारे नोट्स हम लोगों को बनाने नहीं पड़ते, और सिंगल एंट्री वाले में ये सब बनाकर आइटम निकालकर फाइंड आउट करके फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में मूव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग की ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाया गया है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेन नॉर्मल लाइन लिख दिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना लिए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखे, कैश 80,000 और क्रेडिट नोट नंबर 1 में निकाले थे 90,000 का, और बाहर पूरा दिखा दें कितना, 1,70,000। ये कैश सेल्स जो है वो सम्स में दिया हुआ था, रिसीप्ट साइड में आप जाओगे आपको मिल जाएगा, और क्रेडिट सेल हम लोगों ने नोट नंबर 1 डेटर्स अकाउंट बनाकर निकाला और लिखकर टोटल करके बाहर दिखा दिया 1,70,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस तो सम्स में ही दिया हुआ था, कितने का बैलेंस दिया हुआ, 18,000 का,
और अब ये दिखाने के बाद जो स्टॉक हमारा ओपनिंग डेट में पिछले साल के बैलेंस में दिया था वो दिखा दिए टू ओपनिंग स्टॉक बोलकर, टू परचेज बोलकर कैश परचेज दिखा दिए। ये सम्स में पेमेंट साइड में दिया हुआ था 30,000 का। और क्रेडिट परचेज ब्रैकेट में नोट नंबर 2 लिखे हैं। नोट नंबर 2 में हम लोग क्रेडिट परचेज निकाले हैं कितने का, 40,000 का। ये ऐड करके 70,000 बाहर दिखा दिए। सम्स में एक वेजेस था पेमेंट साइड में, तो 2 वेजेस लिख दिए कितने का, 20,000 का। और ये लिखने के बाद आप सिंपली जानते हो कि क्रेडिट का आइटम ऐड करना है आपको। ये ऐड करके टोटल आ रहा है 1,88,000। आप सेल्फ भी ऐड करके देख लीजिए अगर आपको पिक्चर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि छोटा छोटा बहुत लिखा हुआ है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप जो है खुद से भी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो चीजें आपको समझ में भी आएगी और आपको फिगर भी मिलता जाएगा। तो ये 1,88,000 का टोटल में से हम लोग डेबिट साइड का ओपनिंग स्टॉक 13,000, परचेज 70,000, वेजेस 20,000 माइनस किए तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट सीडी मिल गया 85,000 का। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोलकर ब्रॉट डाउन कर दिए 85,000 की। अब इसमें से जितने एक्सपेंस दिए हुए थे सम्स में वो सब हम लोग डेबिट साइड में दिखाएं, और डेबिट साइड में दिखाने के बाद वो सारे एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 40,300 का। एक्सपेंस क्या है ये मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, सम्स में ही था वहीं से लिए हम लोग। टू सैलरी है 22,000 का, रेंट है 6,000 की, सेलिंग एक्सपेंसेस है 3,000 का, फर्दर बैड डेट दिया था 1,000, ये हम लोगों को डेटर में भी माइनस करना होगा बैलेंस शीट में। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पे था 10%, 80,000 की मशीनरी थी उसका 10% निकालोगे तो 8,000 आएगा। और फर्नीचर बचा है 17,000 का, 17,000 के ऊपर 10% निकालोगे तो 1,700 आएगा, 1,700। इसके बाद एक आइटम और हम लोग वर्किंग नोट 4 में निकाले हैं, वो लिख दिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का, 3,000 का। ये सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस दिखाने के बाद 85,000 जो क्रेडिट में है इससे सारा डेबिट वाला एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिल गया कितने का, 40,300 का। ये जो टू नेट प्रॉफिट सीडी लिखे हैं 40,300, इसको हम लोग कैपिटल में जाकर बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। अब एक बैलेंस शीट बनाए हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2014। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यही बनाना था। ओपनिंग वाला हम लोगों ने बनाया था सिर्फ कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट में। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल दिखा दिए जो नोट नंबर 3 में निकाले थे 2,31,000। इसमें ऐड कर दिए नेट प्रॉफिट 40,300 जो अभी हम लोग निकाले हैं पीएल में। ये ऐड करने के बाद फिगर आया है 2,71,300, 2,71,300। इसमें से लेस किए ड्राइंग्स 5,000, तो बाहर हमारा फिगर दिख रहा है 2,66,300 का। एक आइटम लाइबिलिटी में और है क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स दिखा दिए कितने का, 15,000 का। इस बैलेंस शीट में आपको जो भी फिगर दिखाने हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग फिगर होने चाहिए। क्लोजिंग मतलब इस साल के क्लोजिंग डेट में जो फिगर दिए हुए हैं बैलेंसेस वही आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। अब एसेट्स में देख लेते हैं। मशीनरी 80,000 का था, इसका 10% डेप्रिसिएशन, 8,000 माइनस करके बाहर फिगर दिखा दिए 72,000 का। फर्नीचर 17,000 दी हुई थी, उसका 10% डेप्रिसिएशन, 1,700 माइनस करके बाहर फिगर दिखा दिए 15,300 का। डेटर्स क्लोजिंग में दिया हुआ 75,000, उसमें से 1,000 बैड डेट माइनस करके बाहर फिगर दिखा दिए 74,000 का। स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग वाला ले लिए 18,000। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये आपको ऊपर पेमेंट साइड के लास्ट में मिलेगा, हम लोग पढ़ कर आए थे। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक सम्स में दिया हुआ है कितने का, 12,000 और 90,000 का। ये सारा फिगर दिखाने के बाद टोटल किए तो टोटल में अपना फिगर आ रहा है, बहुत हेजी हो गया है। मैं बता दूं टोटल की फिगर आप खुद से भी ऐड करके देखिए, आपको टोटल की फिगर मिलेगी 2,81,300 की। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट पूरा हम लोगों का मैच हो गया है। थोड़ा सा पिक्चर बहुत यहाँ पे छोटा है, तो हो सकता है नेट अगर बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो ये पिक्चर आपको दिखेगी नहीं, और अगर आप वर्ड टू वर्ड हमको फॉलो नहीं करोगे तो भी ये पिक्चर देखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा क्वालिटी हाई पिक्चर क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो चीज़ें और बेहतर क्लियर दिखेंगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए वीडियो में कुछ नए सम्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।